आज हम परमेश्वर के जीवित वचन से देखेंगे तीतुस की किताब अध्याय 3 वचन 4 से 7 तक। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कारण नहीं जो हमने आप किए, परंतु पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिससे हम उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। आमीन। यही है परमेश्वर का जीवित वचन। अब हमारे बीच में पास्टर एंड्रयू पार्क जी हैं, वो आज के उपदेश में हमारी सहायता करेंगे। शुभ दोपहर सभी को। आप सबको देखकर दोबारा मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने लंच में अधिक भोजन नहीं किया जिससे कि आपको नींद आए। तो यहाँ पे उपस्थित सभी के हाथों में यह संदेश पत्रिका है, मैं आशा करता हूँ। तो आज हम अध्याय 5 अध्ययन करेंगे कि उद्धार क्या है। तो प्रश्न है कि उद्धार क्या है, और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि हमें यह जानना ज़रूरी है कि हमें अपना उद्धार किस प्रकार मिला है ताकि हम इसे असल तरीके से प्राप्त कर सकें। तो आइए हम आज की संदेश पत्रिका में देखते हैं। मनुष्य जो कि परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया था, उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और एक मृत प्राणी बन गया। सर्वप्रथम हम अनंत काल के परमेश्वर के साथ जीने के लिए बनाए गए थे, और अगर आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ा होता तो आज हम अनंत काल के लिए अदन की वाटिका में होते। परंतु मृत्यु जो है वह पाप के कारण हमारे अंदर आया। मृत्यु जो है हमारे पास सिर्फ मौत बनकर नहीं आया, बल्कि हमारे लिए एक अनंत काल का दंड बनकर आया। अगर एक मनुष्य जन्म लेता है और अपनी प्रारंभिक अवस्था में हमेशा के लिए रहता है और अपने जीवन पर्यंत वो परिवर्तित नहीं होता है और एक ही प्रकार से चलता रहता है, तो फिर उसका जीवन किस प्रकार का होता, और जब वो मृत्यु को प्राप्त होता तब किस प्रकार की स्थिति होती। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? वो तो अनंत काल की मृत्यु के लिए तैयार होता और नरक की आग में जाता। तो जब हम पाप में पैदा हुए हैं तो हमारे लिए आवश्यक कि हम बदले इस संसार में जब हम जीवित हैं, और इसीलिए हमें पाप की समस्या को गहराई से समझना होगा और जो उद्धार है उसे पाना होगा। उद्धार का अर्थ है छुटकारा पाना या छुड़ाया जाना, और उद्धार यह भी बताता है कि एक पापी किस प्रकार से अपनी पापों से क्षमा प्राप्त करके उद्धार को पाता है और छुटकारे को पाता है, और किस प्रकार से वो परमेश्वर के वास स्थान में अनंत काल के लिए जाता है। और इसके लिए अति आवश्यक कि हमें उद्धार प्राप्त किए हुए हो और हम छुड़ाए गए हो, और ताकि हम परमेश्वर के जन बन सके। मैं यहाँ पे और एक बात जोड़ना चाहूँगा, उद्धार और साथ दूसरी जो बात है वह है छुड़ाया जाना। उद्धार का अर्थ है बचाया जाना या उद्धार होना, और छुड़ाए जाने का अर्थ क्या है? उद्धार पाना और छुड़ाया जाना शाब्दिक अर्थ में एक समान ही है, परंतु इसका एक मौलिक अर्थ में ये थोड़ा विभिन्न प्रकार से अंतर है इसमें। क्योंकि छुड़ाए जाने का अर्थ है एक खास प्रकार का उद्धार, और इसका अर्थ है मूल्य देकर छुड़ाया जाना या उद्धार किया जाना। तो छुड़ाए जाने का जो खास अर्थ है कि एक प्रकार का जो है मूल्य चुकाया जाना, फिरौती देना या मूल्य चुकाना। उदाहरण के लिए अगर किसी का अपहरण हो जाए तो उसे एक फिरौती देनी होती अपने आप को छुड़ाने के लिए। और दूसरे उदाहरण के तौर पे अगर किसी को गुलाम होता है तो उसको छुड़ाने के लिए एक जो है मूल्य चुकाना पड़ता है। तो छुड़ाए जाने का अर्थ होता है कि मूल्य चुकाना, मूल्य चुकाकर छुड़ाना। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस खास चीज़ को, इस खास बात को यीशु ने अपने जीवन में हमारे लिए किया। तो उद्धार का साधारण अर्थ में एक बड़ा अर्थ ये है कि आपका उद्धार होना या आपका जो है सुरक्षित होना। मगर रिडम्पशन या छुड़ाया जाना इस बात को खास प्रकार से बताता है कि यीशु ने हमारे लिए एक मूल्य चुकाया है। आइए हम देखते हैं यीशु ने क्या मूल्य चुकाया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उद्धार का छुटकारा का जो इतिहास का किताब है उसके दूसरे अध्याय से ये सीरीज को मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पहला प्रश्न है कि यीशु ने किस प्रकार का मूल्य चुकाया। और यीशु ने मूल्य चुकाया इसके लिए कि, अच्छा मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, यीशु ने क्या संसार के सभी लोगों के लिए मूल्य चुकाया, या जो लोग उद्धार पाए हुए हैं केवल उनके लिए मूल्य को चुकाया? यीशु ने सभी के लिए मूल्य चुकाया या केवल उन लोगों के लिए चुकाया जो उद्धार पाए हैं? और यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या लगता है आपको, यीशु ने सभी के लिए मूल्य चुकाया और या फिर उनके लिए जो उद्धार पाए हुए हैं?
अच्छा, मैं आपको इस प्रकार से बताता हूँ, अगर यीशु सारे लोगों के लिए, संसार के सभी के लिए मूल्य को चुकाता है, और एक मछली पकड़ने के समान है कि आप उस हुक में जो चारे को लगाते हैं और नदी में डालते हैं और आशा करते हैं कि कोई मछली इसे खाए ताकि आप खाली हाथ घर ना जाएं, और अगर कोई मछली आपके चारे को नहीं खाती है तो आपको खाली हाथ वापस जाना पड़ता। क्या यीशु ने इस प्रकार से किया था? और या फिर यीशु ने सृष्टि के आरंभ में ही पहले ही बता दिया था कि इन लोगों को, इन सारे लोगों को मैं जो है उद्धार देने जा रहा हूँ। आपको क्या लगता है, यीशु ने चुन चुन कर लोगों को उद्धार किया और इसी के लिए यीशु ने अपने प्राणों को बलिदान किया, और इस प्रकार से परमेश्वर ने किया? वास्तव में ये बहुत कठिन है समझना और विश्वास करना इस विषय में, और हम इसे कहते हैं पहले से निर्णय लिया गया हुआ। अर्थात परमेश्वर ने पहले से ही निर्णय ले लिया था कि कौन लोग बचाए जाएंगे, और यह परमेश्वर का एक सार्वभौम चुनाव था। और परमेश्वर ने ऐसे चुनाव नहीं किया, ओ ये व्यक्ति अच्छा है इसे बचाना ज़रूरी है, और ये जो काम कर रहा है ये अच्छा है इसको बचाना ज़रूरी है, और इसने अच्छा जीवन जिया है। इन सारी बातों का परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है, और यह चुनाव पूर्णतया परमेश्वर के हाथों में है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा जिसे उद्धार देने को होगी, जिसे बचाने को होगी, परमेश्वर उसे बचाएगा। और ये सुनने में काफ़ी अजीब सा लगता है ये तो उचित बात नहीं है, परंतु यह इस प्रकार से है, उद्धार का जो निमंत्रण है वह संसार के सभी लोगों को दिया गया है। यानी उद्धार का जो निमंत्रण है संसार के सभी लोगों को दिया गया है, लेकिन परमेश्वर ने यह चुन रखा है कि कौन से लोग बचाए जाएंगे। और यह क्रिश्चियन जो धर्म सिद्धांत है उसमें यह पूर्व नियोजित जो निर्णय है, इस विषय में समझना काफ़ी मुश्किल काम है। और एक प्रकार से ये बात मनुष्य के मस्तिष्क को निचोड़ के रख देती है, और यह बात को स्पष्ट करती है कि परमेश्वर अपने सार्वभौम इच्छा से हमें उद्धार के लिए चुना है, हमने कुछ नहीं किया है। और यह ऐसा नहीं कि आप लोग बहुत अच्छे और सुंदर लोग हैं इसीलिए आप लोग यहाँ हैं, परंतु वास्तव में यह ऐसा है कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा से आपको चुना है यहाँ होने के लिए, और यह वास्तव में परमेश्वर का एक चुनाव है, और इसीलिए एक अनोखा उपहार है हमारे लिए। और यह परमेश्वर की दया और परमेश्वर का अनुग्रह, क्योंकि हमने स्वयं से कुछ नहीं किया, हमने खुद से कुछ भी नहीं किया है, परंतु परमेश्वर ने हमें चुना और यीशु हमारे लिए मरा ताकि हमारा उद्धार हो सके। हालांकि उद्धार का जो निमंत्रण है वह सारे संसार को दिया गया है, लेकिन लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया, और केवल उन लोगों ने विश्वास किया जिसे परमेश्वर ने चुना था, और वे परमेश्वर के अनुग्रह में आए। तो यीशु उन लोगों के लिए बलिदान हुआ जिसे परमेश्वर ने चुना, उनके लिए जिसे परमेश्वर ने चुना। और जो दूसरी बात है कि यीशु ने जो मूल्य चुकाया था, यीशु ने वह मूल्य अपने रक्त के द्वारा, अपने लहू के द्वारा चुकाया था। तो यीशु ने जो हमारे उद्धार के लिए मूल्य चुकाया था, उसने अपने लहू को बलिदान कर अपने हमारे लिए अपने मूल्य को चुकाया था, यानी अपने जीवन को बलिदान कर उन्होंने हमारे लिए मूल्य चुकाया। रोमी की किताब अध्याय 6 का 23 वचन स्पष्ट रूप से बताता है कि जो पाप की जो वेतन है, पाप की जो मजदूरी है वह है मृत्यु, अर्थात किसी को मरना होगा पाप के मूल्य के बदले में। जैसा कि पिछले सप्ताह में हमने बताया था कि अगर मैं आपके पापों के लिए मरना चाहूँ तो यह संभव नहीं है, क्योंकि मेरे खुद के अपने पाप हैं, और इसीलिए अगर मैं मरता हूँ तो केवल अपने पापों के लिए मर सकता हूँ, आपके पापों के लिए नहीं। और जो केवल पाप रहित है वही केवल हम सभी के पापों के लिए बलिदान हो सकता है, और वह कौन है? यीशु मसीह। भजन संग्रह 49 अध्याय का वचन 7 से 9 इस प्रकार कहता है, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है, और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है और वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे। यानी ये स्पष्ट है कि कोई भी मनुष्य किसी भी दूसरे मनुष्य के उद्धार के लिए जो है अपना बलिदान नहीं कर सकता है या उसके मूल्य को नहीं चुका सकता। और इंग्लिश NIV बाइबल में इसी प्रकार से बताता है कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि इस फिरौती के या उद्धार के मूल्य को चुका सके, कोई भी नहीं। और केवल एकमात्र ही है जो इस मूल्य को चुकाने के योग्य है और चुका सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और केवल यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मूल्य चुका सकता है, और उन्होंने इस मूल्य को अपने लहू के बलिदान द्वारा चुकाया है। और जो तीसरी बात है, क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन के लिए इस मूल्य को चुकाया है, और इसीलिए अब हम यीशु की संपत्ति हैं,
और यीशु ने हमें मृत्यु से बचाने के उस मूल्य को चुका दिया है और उन्होंने यह मूल्य अपने जीवन को बलिदान कर चुकाया है। और पुराने नियम में हम देखते हैं कि अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के गुलाम को खरीदना चाहता है तो उस गुलाम के मूल्य को उसके मालिक को चुकाकर उस व्यक्ति को या उस गुलाम को खरीद सकता था और वह गुलाम मूल्य चुकाने के बाद खरीदने वाले व्यक्ति का हो जाता था। और मूल रूप से यह उसी प्रकार से है जैसा कि हम पहले मृत्यु और पाप के गुलाम थे और अब यीशु मसीह के जो है वह सेवक हैं, क्योंकि यीशु ने हमारे जीवन के मूल्य को चुकाया है। पहला कुरिन्थी की किताब अध्याय 6 का 19 और 20 पद इस प्रकार बताता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। इसका मतलब आप स्वयं के नहीं हैं। और वचन 20 कहता है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। और आप सोचते हो कि यह जीवन और यह शरीर आपका है, आप जैसा चाहें वैसा करेंगे। और खास करके अब आज का जो आधुनिक जीवन है, इसमें हम अपने जीवन को खुद का मालिक खुद को सोचते हैं और हम जो चाहते हैं वही करना चाहते हैं। परंतु बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि आप स्वयं के या खुद के नहीं हैं। और बाइबल बताती है कि आप खुद के नहीं हैं, आप प्रभु यीशु के हैं। आपका जीवन और आपका देह प्रभु यीशु का है, क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों को बलिदान देकर इसे मोल लिया है, खरीद लिया है। और यह मूल्य चुकाने के और संसार में कोई भी योग्य नहीं है। और इसीलिए हम यीशु के हैं और यीशु से जुड़े हुए हैं। और इस प्रकार से यीशु ने हमें छुड़ाया है और उन्होंने हमें इसके लिए कोई मूल्य चुकाने नहीं दिया, बल्कि स्वयं उन्होंने चुकाया है। और इसीलिए हम अब यीशु मसीह के हैं। क्या हम आमीन कह सकते हैं? आइए अब हम पत्रिका में देखते हैं जो दूसरी नंबर पे है, हम किस प्रकार से बचाए गए हैं या उद्धार पाए हैं। और इसका जो पहला पॉइंट है कि हमें फिर से जो है नया जीवन में जन्मना है। और दूसरे शब्दों में कहें तो हमें पुनर्जीवित होना है, हमें अवश्य ही पुनर्जीवित होना है। और इसीलिए यूहन्ना की किताब अध्याय 3 का वचन 3 कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। और यह आपने पहले भी सुना होगा। और पुनर्जन्म का अर्थ जो है वो फिर से दोबारा जन्म लेना नहीं है, फिजिकल या सांसारिक रूप में माता के गर्भ से जन्म लेना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है आपके भीतर जो पाप के कारण आत्मा मर गई है, उसे फिर से पुनर्जीवित करना। और पुनर्जीवित इस बात को वर्णन करती है, स्पष्ट रूप से बताती है कि आप जो अपने पाप में मरे हुए जो आत्मा है उसको किस प्रकार से जो उसके पाप से भरे हुए प्रकृति को या स्वभाव को बदल करके एक नई आत्मा में परिणत करते हैं। और आपका जो आत्मा है वो पाप के चलाए नहीं चलता है, बल्कि पवित्र आत्मा के चलाए चलता है। और दूसरी बात है कि हम अपने शारीरिक प्रयास के द्वारा या मनुष्य स्वभाव के द्वारा हम इस पुनर्जीवन को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते या पुनर्जीवित दोबारा नहीं हो सकते। और पुनर्जीवित हमारे खुद के प्रयासों के द्वारा संभव नहीं है। और यह भी ठीक उसी प्रकार से कि परमेश्वर जब तक न चाहे या न करे यह नहीं हो सकता। और जब वो हमारे हृदय को बदलता है तभी जाकर यह पुनर्जीवित होना संभव हो पाता है। ठीक है, अब मैं आपसे दूसरे प्रश्न को पूछता हूँ। और मेरा प्रश्न यह है कि आप पुनर्जीवित होने के बाद विश्वास करते हैं या विश्वास करने के बाद पुनर्जीवित होते हैं? और सच में ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। और पुनर्जीवित होना पहले होता है या विश्वास करना पहले होता है? मैंने आपको पहले भी बताया, एक जटिल प्रश्न है। वास्तव में पुनर्जीवित होना पहला कदम है। आपको क्या लगता है कि आप चाह करके विश्वास करते हैं? नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपको अनुग्रह देता है विश्वास करने के लिए, फिर आप विश्वास करते हैं। और परमेश्वर जब हमारे जीवन में काम करता है और अपने वचनों को हमें सुनाता है, तब यह हमारे हृदय को और हमारे आत्मा को बदलता है। और फिर परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है कि हम उन पे विश्वास कर सके। और आज अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं या बाइबल पर विश्वास करते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप स्वयं करते हैं, बल्कि परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया है ऐसा करने के लिए। और इसका अर्थ यह भी कि आप पुनर्जीवित हुए हैं। हम इसे अच्छी तरह से नहीं जानते, पर यह हुआ है क्योंकि परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो आपके हृदय में काम कर रहा है और आपको सामर्थ्य बना रहा है कि आप उस बात पर विश्वास कर सके। और इसीलिए इफिसियों की किताब अध्याय 2 का 8 क्या कहता है?
और मुझे लगता है इस वचन को हमने लगभग हर सप्ताह ही पढ़ा है। आइए फिर से एक बार पढ़ते हैं। और इफिसियों की किताब अध्याय 2 का 8 कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। और वचन 9 कहता है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। और हो सकता है लोग इस बात को घमंड करें कि मैंने बहुत बड़ी विश्वास किया है, इसीलिए मेरा विश्वास बढ़ा, इसीलिए मुझे ऐसा हुआ। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं। परमेश्वर ने आपको अनुग्रह के द्वारा ये दिया है, और यह सब परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा ही संपन्न हुआ है। और आप विश्वास कर सकते हैं, यह भी परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही है। और परमेश्वर ही है जो आपके हृदय में काम करता है ताकि आप पुनर्जीवित हो सके, और पुनर्जीवित होने का जो है वह लाभ हो सके आपको, और आप विश्वास में आगे बढ़ सके। और अगर आप पुनर्जीवित नहीं होते तो आप जितना भी वचन सुने, वो वचन आपके जीवन में काम नहीं करेगा, वचन आपको स्पर्श नहीं करेगा, और आप उस वचन पे विश्वास नहीं कर पाएंगे, और आप उसे इनकार कर देंगे। और आप अगर वचन को स्वीकार करते, इसका अर्थ है कि परमेश्वर आपके हृदय को पुनर्जीवित किया है। और इसीलिए पुनर्जीवित होना पहला कदम है। क्योंकि यूहन्ना की किताब अध्याय 3 का वचन 5 कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और इसी प्रकार से पहला पत्रुस 1 का 23 कहता है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। यानी हमारा जो पुनर्जन्म हुआ है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हुआ है। और इसके बाद दूसरा जो कदम है वह यह है कि हमें पश्चाताप करना है। और जब परमेश्वर हमारे हृदय को बदलता है तो हमारा दूसरा जो कदम है वो होता है हमें पश्चाताप करना। और पश्चाताप के दौरान हमें एहसास होता है कि हमने कितने सारे और कैसे पाप को किए हैं, और हमारा हृदय इसके लिए हमें कोसता है और काटता है। और तब जाकर हम अपने हृदय में पश्चाताप कर पाते हैं। और यहाँ तक कि पश्चाताप भी हम तब तक नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर हमें अनुग्रह न दे। आप चाहे जितना भी बुरा महसूस क्यों न करें कि जो गलत चीज़ें या बुरी बातें आपने कही है या की है उसके लिए, परंतु वास्तव में यह जो है पश्चाताप नहीं है, यह तो केवल एक भावना है। जैसे कि यहूदा इस्करियोत ने भी इस भावनात्मक रूप में इसे महसूस किया था, लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया था। और इसीलिए उसने क्या किया, उसने आत्महत्या कर लिया, क्योंकि उसे बुरा लग रहा था कि उसने प्रभु यीशु को बेच दिया। और इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम पश्चाताप करें। और जब कोई पुनर्जीवित होता है तो उसके हृदय में अपने पुराने पापों के प्रति एक जो है पश्चाताप का भाव आता है, और उसके लिए बहुत दुखी होता है, और वो अपने हृदय से फिर से परमेश्वर के तरफ लौटने का निर्णय करता है। और यही परिवर्तन वास्तव में जो है पश्चाताप कहलाती है। पश्चाताप का अर्थ होता है कि पाप से मुंह मोड़ना और परमेश्वर की तरफ बढ़ना। और इसका अर्थ होता है कि अपनी दिशा को बदलना। और इसके अंतर्गत जो है हमें अपने किए गए पापों के लिए जो है बुरे एहसास होते हैं, और हम उससे तौबा करते हैं और परमेश्वर की तरफ वापस लौट करके आते हैं। यही पश्चाताप कहलाता है। और इसीलिए प्रेरित की किताब अध्याय 3 का 19 कहता है, इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। और जब हम पश्चाताप करते हैं तो क्या होता है कि हम परमेश्वर की एक ताजगी को महसूस करते हैं, और ये कितनी अच्छी बात है। और इसीलिए हमें पश्चाताप करना चाहिए। जब परमेश्वर हमें पश्चाताप करने का अनुग्रह देता है तो हमें अवश्य ही पश्चाताप करना चाहिए। और जब परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है कि हम अपने पापों के लिए दुखित होते हैं और हमारे हृदय में यह बात आती है, उस समय एक सही समय है कि हम परमेश्वर से अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। और भजन संग्रह की किताब अध्याय 51 का वचन 17 कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। और प्रेरित की किताब अध्याय 11 का वचन 18 भी कहता है, यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। और जब परमेश्वर के वचन का प्रचार होता है और परमेश्वर की आत्मा जो हमारे हृदय को स्पर्श करती है, और तब हमारा पुनर्जीवन होता है। और यह पुनर्जीवित होना हमें पश्चाताप करने के लिए मजबूर करता है और सहायता करता है। और तब जाकर हमारे सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। हमने चाहे जितने भी पाप किए, लेकिन वे सारे के सारे पाप क्षमा हो जाते हैं।
और जब परमेश्वर आपको चुन लेता है और निर्णय कर लेता है आपके उद्धार का, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इसका एक सर्वोत्तम उदाहरण है यीशु का सबसे प्रियतम जो चेले थे उसमें से मरियम मगदलिनी एक थी। और हमें पता है कि उसका जो जीवन था, बीता हुआ जीवन, वह काफ़ी व्यभिचार से भरा हुआ था। और बाइबल बताती है कि वह 7 प्रकार के दुष्टों से भरी हुई थी। और इस प्रकार हम देखते हैं उसका जो बीता हुआ भूतकाल था वह पाप से भरा हुआ था। और क्योंकि परमेश्वर ने उसे चुना, तो इसका नतीजा क्या हुआ कि उसके सारे पाप क्षमा हो गए और वह 7 दुष्ट आत्माएं उसके शरीर से और जीवन से निकल गई। और वह यीशु की सेवा करने लगी और उसके वचनों को सुनने लगी, उस पर चलने लगी। और जब यीशु क्रूस पे थे उस वक्त भी मरियम मगदलीनी उनके साथ थे। और लोग सोचते हैं कि वो बहुत अच्छे लोग हैं इसीलिए उनका उद्धार हुआ है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं। परमेश्वर का जो मापदंड है वो अलग तरीके का ही है। लोग सोचते हैं कि वो बहुत अच्छा है और इसीलिए उसको उद्धार मिला, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं। परमेश्वर का मापदंड ही अलग तरीके का है। आपने जितने भी पाप क्यों न किए हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु जैसे ही आप पश्चाताप करते हैं आपके सारे पाप यीशु द्वारा क्षमा किए जाते हैं। और जब हमें परमेश्वर द्वारा पश्चाताप का मौका दिया जाता है तो हमें इमीडिएटली पश्चाताप करना चाहिए। और तब जाकर हमारा जो भूतकाल होता है, बीता हुआ पाप का समय होता है, वह पूर्ण रीति से क्षमा हो जाता है और साफ हो जाता है। कृपया आप इस पर विश्वास करें। जैसे कि पहले हमने पुनर्जीवित होने के लिए बताया, दूसरा जो था वो पश्चाताप करना और तीसरा जो है विश्वास करना। और यहाँ पे जो हम जो तालिका देख रहे हैं, पश्चाताप करना और विश्वास करना, ये दोनों मुझे नहीं पता है एक दूसरे से कितने समानता हैं इसमें है और यह फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पुनर्जीवित होना और उसके बाद ही पश्चाताप और विश्वास की बातें आती है। और प्रेरित की किताब अध्याय 16 का 31 कहता है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है विश्वास करना, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही उद्धार हुआ है। और इसी बात को सुधारकों ने जोर दिया और उन्होंने यह कहा कि अच्छे कर्मों द्वारा नहीं या अच्छे कामकाज के द्वारा नहीं, परंतु विश्वास के द्वारा ही उद्धार हुआ है। और विश्वास का अर्थ है कि अपने पापों को छोड़कर, उसे त्याग कर परमेश्वर की ओर ताकना, परमेश्वर के ओर मुड़ना। और विश्वास का एक ही अर्थ यह भी है कि परमेश्वर के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित होना और उसी पे विश्वास करना। और विश्वास करने की जो बात है वह है कि यीशु के क्रूस के बलिदान पर विश्वास करना और उसे स्वीकारना, और साथ ही यीशु के लहू पे और उसके पुनरुत्थान पे भी विश्वास करना और उसे स्वीकार करना। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है उद्धार पाने के लिए। और यूहन्ना की किताब अध्याय 1 का 12 कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो कि उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। और इफिसियों की पुस्तिका में हमने पढ़ा कि अनुग्रह के द्वारा ही आपका उद्धार हुआ है। अनुग्रह के द्वारा ही विश्वास से आपका उद्धार हुआ है। और ये आपके खुद की जो है वह सामर्थ्य नहीं, बल्कि परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक उपहार है। और रोमी की किताब अध्याय 10 का 9 और 10 कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और जब आप अपने हृदय से विश्वास करते हैं तो इसका दूसरा कदम है कि आप अपने मुंह से उस बात को अंगीकार करें। और विश्वास के साथ यह मुंह से अंगीकार होना आवश्यक है, यानी आपको अंगीकार करना है। और सबसे बेहतर उपाय जो है अंगीकार करने का यह है कि आप सुसमाचार का प्रचार करें। और यह सबसे सर्वोत्तम तरीका है अपने विश्वास को अंगीकार करने का। यानी आप यीशु के बारे में लोगों को बताएं कि आपने यीशु पे विश्वास किया और यीशु ने आपके जीवन को बदल दिया। और जब आप ऐसा करते हैं तो यह एक सच में एक सत्य अंगीकार बनता है आपके विश्वास के प्रति। यानी परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना ये आपका काम है। और इसके बाद का काम परमेश्वर का, वो व्यक्ति आए या न आए, परमेश्वर में विश्वास करे या न करे, परंतु सुसमाचार सुनाना आपका काम है, अंगीकार करना है। और हमारा जो भाग है कि हम सुसमाचार को सुनाएं, और यह अंगीकार हमारे मुंह द्वारा होना चाहिए। और जब अभी हमने जो वचन पढ़ा जो ये बताती है कि जब आप विश्वास करते हैं कि आपका जो है न्याय हुआ है, और ये शायद आपकी उस पत्रिका में न हो, परंतु साल्वेशन जो उद्धार के उसके 3 पारंपरिक चरण हैं। पहला है न्यायीकरण, दूसरा है पवित्रीकरण और अंत में तीसरा है महिमाकरण।
और यह 3 चरण हमारे उद्धार के हैं। और जब परमेश्वर आपको अनुग्रह देता है और आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और आपका हृदय पिघलता है और आप अब सुसमाचार को सुन के विश्वास करते हैं, और उसी क्षण आप जो है उद्धार पाते हैं और आपका उद्धारीकरण हो जाता है। यानी यह उद्धारीकरण जो है वह एक बार में होने वाली चीज़ है, परंतु उसके बाद का जो प्रोसेस है वो एक लंबे जीवन समय तक चलने वाला जो प्रोसेस है, तरीका है, जो कि है पवित्रीकरण, और यह जीवन पर्यंत चलने वाला तरीका है। और पहला पत्रुस अध्याय 1 का वचन 14 से 16 में जो लिखा हुआ है, खास करके 16 में जो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और पवित्रकरण का अर्थ है पवित्र बनना, और पवित्रीकरण का जो शाब्दिक अर्थ है कि पवित्र होना। और मैं विश्वास करता हूँ कि हम में से जितने भी यहाँ हैं वे सभी इस पवित्रीकरण की प्रक्रिया में हैं, क्योंकि हमने विश्वास कर लिया है और हमारा जो न्यायीकरण है वो हो गया है। तो इसीलिए हम सब अभी इस पवित्रीकरण की प्रक्रिया में है, और अंत में जाकर के जब यीशु का आगमन होगा तब उस समय में हम परमेश्वर की महिमाकरण में प्रवेश करेंगे। और यह महिमाकरण 2 तरीके से हो सकता है, या तो पुनरुत्थान के द्वारा, या फिर हमारा जो है ट्रांसफिगरेशन के द्वारा, पूर्णतः परिवर्तन के द्वारा। और अगर आप यीशु के आगमन के पहले मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो जब यीशु का आगमन होगा आप मृत्यु में से जिलाए जाएंगे और आप महिमित होंगे। परंतु अगर आप यीशु के आगमन तक जीवित रहते हैं तो यीशु के आगमन के समय आपका जो है वह महिमाकरण होगा। और यह महिमाकरण का अर्थ है परमेश्वर के संपूर्ण जो परमेश्वर का स्वरूप है उसे पूर्ण रूप में प्राप्त करना, यानी उसी स्वरूप को प्राप्त कर लेना जो हम पाप में गिरने से पहले थे। और इसे पाना ही हमारा लक्ष्य है, परंतु यह संभव तभी होगा जब यीशु आगमन होगा। और अभी इस समय हम पवित्रीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। और पहला तिमुथी अध्याय 4 का वचन 5 बताती है, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। तो हम किस प्रकार से पवित्र होते हैं या शुद्ध होते हैं? परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा। और यह 2 कुंजी है जिसके द्वारा हम पवित्र होते हैं या शुद्ध होते हैं, परमेश्वर का वचन और प्रार्थना। और यह दैनिक जीवन में होना चाहिए। हमें प्रतिदिन परमेश्वर के जीवित वचन को अध्ययन करना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, और साथ ही प्रतिदिन प्रार्थना भी करना चाहिए। जिस तरह से हम प्रतिदिन 3 बार भोजन खाते उसी प्रकार से प्रार्थना और वचन परमेश्वर का हमें प्रतिदिन दैनिक जो दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। और ये शुद्धिकरण और पवित्रीकरण की जो प्रक्रिया उससे हमें जीवन पर्यंत जाना है गुजर के। परंतु यह पवित्रीकरण या शुद्धिकरण भी परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही होता है, क्योंकि अगर हम अपनी तरफ से प्रयास करते या अपनी तरीके से करना चाहते तो ये संभव नहीं होता। क्या आपको लगता है हमारा पवित्रीकरण या शुद्धिकरण स्वयं या खुद हो सकता है? ये संभव नहीं है, हालांकि हम इसके लिए भी परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर ही टिके हुए हैं। और हमें अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए भी परमेश्वर का अनुग्रह ही चाहिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सब असल तरीके से इस शुद्धिकरण या पवित्रीकरण की प्रक्रिया में चलें, ताकि परमेश्वर यीशु मसीह के उस संपूर्ण महिमामय स्वरूप को हम पा सके जब यीशु का आगमन हो। और इसकी तीसरी जो बात है कि जब हम उद्धार पाते हैं और ये पवित्रीकरण से होकर के गुजरते हैं तो हमारे जीवन में कुछ बदलाव होते हैं जो कि इस बात को स्पष्ट करते हैं कि हमारा उद्धार हुआ है। और ये प्रमाण क्या है जो कि बताते हैं कि आपका उद्धार हुआ है। और जब आपका उद्धार होता है तो आप एक नया जीवन जीना शुरू कर देते हैं, और आपका यह नया जीवन पूर्णतया बदला हुआ होता है। और अगर यह नया जीवन पूर्णतया बदला हुआ नहीं होता है तो हम कह सकते स्पष्ट रूप से कि उद्धार पाया हुआ नहीं है। और इसीलिए दूसरी कुरिन्थी का 5वां अध्याय का वचन 17 कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। और इसका जो दूसरा प्रमाण होता है कि आप उद्धार पाए हुए, कि आपका जीवन के जो मूल्य है वो बदल जाते हैं। क्या बदलाव होता है? हमारे जीवन के मूल्यों का बदलाव हो जाता है। और यह मूल्य क्या है? और यह मूल्य वे चीज़ें हैं जिन बातों को हम अपने जीवन में महत्व देते हैं। और यह जो मूल्य जो परिवर्तन हो जाते हैं, वो दोस्त हो, चाहे प्रेम हो, या फिर संसार हो, या रुपये पैसे हो, या परिवार हो, वो सारे चेंज हो जाते हैं। और हमारे जीवन के जो मूल्य हैं वो बदल जाते हैं जब हम उद्धार को पाते हैं।
फिलिपियों की किताब अध्याय 3 का वचन 7-8, जिसमें पौलुस कहता है, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। और यहाँ पे पौलुस कहता है कि मसीह को प्राप्त करने के पहले वह सांसारिक चीज़ों को अत्यधिक महत्व देता था, परंतु यीशु से मिलने और उसे प्राप्त करने के बाद पौलुस कहता है कि ये सारी चीज़ें बेकार है जिसे मैं पहले चाहता था, परंतु यीशु को अब वो चाहने लगता है और पहले की वह सारी सांसारिक चाहनाओं को चाहत को वो दूर कर देता है और उसे कूड़ा बताता है। और हम जानते हैं कि पौलुस जो था एक फरीसी था और वो एक अच्छे ओहदे पे था और वो उसके पास फरीसियों के पास अधिकार नहीं होता था, लेकिन उनके पास अच्छे ओहदे और अच्छी स्थिति उनकी होती थी। और हम देखते हैं इस प्रकार का एक जो है अति उत्तम जीवन उसका था यीशु से मिलने के पहले, परंतु यीशु से मिलने के बाद वो उसे कूड़ा समझता है और उसे अपने जीवन से दूर करता है। और वह ऐसा इसलिए करता है ताकि वह मसीह को पा सके। और इसी प्रकार से हमारे जीवनों का मूल्य भी बदलना चाहिए। हम जिसे पहले अत्यधिक मूल्य समझते थे, उसे रुपये, पैसे, हमारे परिवार और हमारा आनंद, हम और वो सांसारिक सारी चीज़ें जिन्हें हम मूल्यवान मानते थे, अपने जीवन में मूल्य के रूप में महत्व देते थे, वह बदलनी चाहिए। और इन सारे मूल्य के ऊपर हमारा जो मूल्य है वो प्रभु यीशु होना चाहिए और प्रभु यीशु के राज्य के काम हमारे अत्यधिक महत्वपूर्ण मूल्यों में से होना चाहिए और हमारा सांसारिक काम नहीं। और यही सारी महत्वपूर्ण मूल्य की बातें हैं जो हमारे जीवन में हमारा उद्धार पाने के बाद बदलनी चाहिए। और तीसरी बातें क्या है जो बदलती है, वह है हमारे जीवन का उद्देश्य। हम सभी के जीवन का एक महत्व होता है और हम सभी के जीवन का एक लक्ष्य और उद्देश्य होता है। और ये हमारा जो जीवन का लक्ष्य होता है, हम स्वयं के लिए जीना जो होता है, वह बदल करके परमेश्वर के लिए जीने में बदल जाता है। और संसार में अधिकतर लोग खुद के लिए जीते हैं और यही उनके जीवन का उद्देश्य है। एक आनंद का जीवन जीना, एक सुखी जीवन जीना और एक खुशनुमा जीवन जीना, ये उनके जीवन का लक्ष्य होता है। परंतु जब हमारा उद्धार हो जाता है तो हमारा जीवन का जो उद्देश्य है वो बदलना चाहिए। दूसरे कुरिन्थी की किताब अध्याय 5 का वचन 9 इस प्रकार कहता है, इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें। और यहाँ पे हम देखते हैं पौलुस की चाहत या इच्छा यही है कि वो परमेश्वर को वो प्रसन्न कर सके, चाहे वो जिस प्रकार से भी रहे और जैसे भी रहे। और पहला कुरिन्थी की किताब अध्याय 10 का वचन 31 कहता है, इसीलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हम चाहे जो कुछ भी करते हैं वह परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य ही परमेश्वर की महिमा करना होना चाहिए। चाहे हम जो भी करते हो, काम करते हो, स्कूल जाते हो या कुछ भी करते हो, पैसे कमाते हो काम पे जाके, सारी बातों का उद्देश्य जो परमेश्वर की महिमा का होना चाहिए। पहले जो कि हमारे खुद के लिए होता था, अब ये परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। और इस प्रकार से हमारा जीवन बदलना चाहिए। और जब हम इस प्रकार के बदलाव को लाते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है। और जो चौथा पॉइंट है यह है कि वे हमेशा आनंदित रहते हैं और खुशी में रहते हैं, क्योंकि उनमें एक आशा होता है और इसीलिए वे परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होते हैं। और इसीलिए हमें एक धन्यवादी हृदय होना ज़रूरी है। और ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारा उद्धार जो है वो फ्री हुआ है, मुफ्त में हुआ है। क्योंकि हमारा जो उद्धार है वो मुफ्त में हुआ है और हमें इसके लिए धन्यवादी होना चाहिए। और अगर हम धन्यवादी हृदय नहीं रखते हैं तो हम एक कृतज्ञ व्यक्ति कहलाते हैं। और इसीलिए हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है आपके लिए और उसमें आप आनंद कीजिए। और हमारा जो परमेश्वर को महिमा देने का भाव है, धन्यवाद देने का भाव है, वो सिर्फ हमारी भावनाओं में नहीं बल्कि हमारे कार्यों में भी होना चाहिए। हम जब भी कोई काम करते सिर्फ अपने हृदय में रख कर नहीं बल्कि उसे अपने कार्यों के जरिए भी उसे दिखाना चाहिए, चाहे वो परमेश्वर के लिए दान देने का काम हो या परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने का कोई काम हो। और मैं धन्यवादी परमेश्वर के प्रति महसूस करता हूँ, लेकिन अगर वह मेरे चरित्र में या मेरे कार्यों में नहीं दिखता है तो यह व्यर्थ है। और अंत में जो उद्धार पाए हुए होते हैं वे लोग प्रार्थना में होते हैं, परमेश्वर के वचन में चलते हैं और परमेश्वर के राज्य के काम को करते हैं।
और इसीलिए रोमी की किताब अध्याय 12 का 1 कहता है, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और यही सबसे सर्वोत्तम स्वभाव है जो कि उद्धार पाए हुए लोगों में दिखता है। और जैसा कि हमने परमेश्वर के उद्धार को अनुग्रह के द्वारा फ्री में पाया है, इसीलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपने जीवन द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दें और इसी प्रकार से हम परमेश्वर की महिमा करें। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी लोग आज यहाँ पे उपस्थित है वे लोग परमेश्वर को पाए, यीशु मसीह को पाए और उनका जो है वो न्यायीकरण हो और वे उद्धार को पाए और उनके जीवन में पवित्रीकरण हो और वे परमेश्वर के प्रति धन्यवादी बने और आप जो भी करते हो उससे परमेश्वर की महिमा हो। और जब हम दूसरे सप्ताह के लिए तैयारी करते तो आइए हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, सुसमाचार को सुनाकर और किसी को कलीसिया में आमंत्रित करके या परमेश्वर के विषय में बता करके, और यही तो अंगीकार है। और आइए हम इसी को करते हैं और ये जो सप्ताह है पूरे सप्ताह भर में, ताकि हम अधिक से अधिक उन आत्माओं को बचा सके जिसे परमेश्वर ने उनके उद्धार के लिए चुन रखा है और अनंतकाल के जीवन के लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आज इस भवन में एकत्रित किया आपकी महिमा करने के लिए, और आज हमने उद्धार के विषय में सुना है। और प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके उस आश्चर्यजनक मूल्य के लिए जो आपने हमारे लिए चुकाया है और जिसके लिए आपने अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर चढ़ाया और उन्होंने अपने लहू को हमारे लिए बलिदान किया, हमारे मूल्यों को, हमारे पाप के मूल्यों को चुकाने के लिए और हमारे उद्धार को पाने में आपने सहायता मदद की। प्रभु, अब इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं आप हमें सहायता कीजिए कि हम अपने जीवन से आपको धन्यवाद दे सके और हम अपने जीवन से आपकी महिमा कर सके, वचन द्वारा और प्रार्थना करके हम अपने आप को आपके में हाथों में समर्पण कर सके। और प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे होठों को खोला ताकि हम आपके उस विश्वास को अंगीकार कर सके और विश्वास के द्वारा आपके सुसमाचार को, आपके किए गए काम को दूसरे लोगों के साथ बांट सके। प्रभु, वे लोग उस मैसेज को सुन के, सुसमाचार को सुन के उत्तर दे या न दे, उनके जीवन में काम हो या नहीं, आपका काम है परमेश्वर पिता, परंतु हम उसे सुनाने के लिए हमें आप हृदय दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि हम सुसमाचार को नहीं सुना सकें। और प्रभु, जितनों को अपने सुसमाचार सुनाने के लिए उस अनंत काल के जीवन में लोगों को ले जाने के लिए चुना है, प्रभु ने आप सहायता कीजिए। और प्रभु, धन्यवाद के रूप में हम अपने हृदय की भेंट को आपको चढ़ाते हैं पिता, और विश्वास करते हैं कि आप इसे ग्रहण करेंगे और आप हमारी इस भेंट को प्रभु ग्रहण करें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें और आपके राज्य को स्थापना करें। धन्यवाद देते हैं आपको पिता हर एक बातों के लिए। इन सारी प्रार्थनाओं को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन के लिए ताली बजाते हैं।